हेलो एवरीवन, आज हम लेफ्ट बिहाइंड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर क्लोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी माँ आयरन को कॉल करती है। तो आयरन उसे बताती है कि वे अभी भी घर पर ही है, जहाँ उसके डैड की बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई क्योंकि उन्हें जरूरी काम से जाना पड़ा और उसके डैड प्लेन के पायलट होते हैं जो कि अपने काम पर गए होते हैं। तो क्लोई एयरपोर्ट पर ही रुकने का तय करती है ताकि वो उन्हें ढूंढ सके। फिर हम कैमरॉन नाम की एक टीवी रिपोर्टर को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर ही होता है, जहाँ एक लेडी उसे कहने लगती है कि उनकी लाइफ में गॉड है और अब जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो सब गॉड ने पहले ही बाइबल में लिख रखा है। तो क्लोई बीच में आकर उस लेडी से कहने लग जाती है कि अगर गॉड को इन तबाहियों और महामारियों के बारे में पहले से ही पता है तो वे मासूम लोगों को मरने क्यों दे रहे हैं, वे उन्हें बचाते क्यों नहीं। जिससे वो लेडी वहाँ से चली जाती है और क्लोई एक जगह पर बैठी होती है। तो कैमरॉन उसके पास आता है जो कि क्लोई को थैंक्स बोलता है उस लेडी से बचाने के लिए। तो क्लोई बताती है कि उसकी माँ भी गॉड को काफी ज्यादा मानती है। फिर हम क्लोई के डैड रेफोर्ड को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग रिंग को उतार देते हैं और स्टूड एटी के साथ वहाँ से एयरपोर्ट पर आ जाता है। जहाँ रेफोर्ड क्लोई को देखता है तो वो उसके पास आ जाता है, लेकिन रेफर्ड देखता है कि क्लोई उससे खुश नहीं होती क्योंकि क्लोई ने हैटी के साथ उसे फ्लर्ट करते हुए देख लिया होता है। और क्लोई अपने डैड को बताती है कि उनके रिश्ते भी उसकी माँ के साथ कुछ ठीक नहीं है। तो रेफर्ड बताता है कि उनकी बहुत जल्दी शादी हो गई थी और अब इतने सालों में उनके बीच काफी कुछ बदल गया है और जब से उसकी माँ गॉड पर ज्यादा भरोसा करने लगी है उनके रिश्ते धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। और क्लोई अपने डैड से बात करते हुए देखती है कि उसके डैड ने वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी होती है। जहाँ से अब रेफर्ड को जाना होता है तो वो क्लोई को कार की देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्लोई कैमरॉन के साथ होती है, जहाँ वो कैमरॉन के साथ कॉफी पीने के लिए मान जाती है और वे आपस में डिस्कस करते हैं कि लोग कैसे गॉड पर भरोसा करते हैं कि ये सब कुछ गॉड की वजह से हो रहा है। जिनके पास एक एम्प्लॉय आता है जो कि उन दोनों को लंदन की टिकट देता है क्योंकि रेफर्ड ने क्लोई और कैमरॉन को एक साथ देख लिया होता है और वे चाहते थे कि वे दोनों एक साथ वक्त बिताएं। लेकिन क्लोई को इसका पता चलता है तो वो इसके लिए मना कर देती है और कैमरॉन जो कि उसके डैड के प्लेन से ही जा रहा होता है वो उसे टिकट वापस देने को कह देती है। तो कैमरॉन जब प्लेन में जाता है तो वो रेफर्ड को उसका टिकट दे देता है और क्लोई कार में जाती है तो उसे अपने डैड की वेडिंग रिंग मिल जाती है। जिसके बाद वो घर जाती है जहाँ उसका भाई रेमी भी होता है। जिसके बाद क्लोई अपनी मॉम के पास जाकर उनसे बात करने लग जाती है। लेकिन जब क्लोई एयरपोर्ट की बात करती है तो उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है जिसे आयरन शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन क्लोई काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसके डैड और उसकी मॉम के बीच के रिश्ते कुछ खास नहीं चल रहे होते हैं और खुद को थोड़ा शांत करने के लिए वो अपने भाई के साथ मॉल में चली जाती है। लेकिन क्लोई अपने पेरेंट्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन वो अपने भाई को बताती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अपने भाई को गले लगा रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसका भाई वहाँ से गायब हो जाता है, बस उसके कपड़े वहाँ पर रह जाते हैं और ऐसे ही कई लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं जिससे कि वहाँ सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और क्लोई ये सब समझने की कोशिश कर रही होती है तभी वहाँ मॉल के अंदर एक कार आ जाती है। जिस कार के अंदर क्लोई देखती है तो उस कार के अंदर आदमी मर चुका होता है और इससे सभी लोग घबराने लगते हैं, जहाँ कई लोग शॉप को लूटने लग जाते हैं। और क्लोई देखती है कि मॉल के बाहर ट्रैफिक जाम लगा होता है जहाँ कार्स के अंदर से कई लोग गायब हो चुके होते हैं। और हम रेफोर्ड की फ्लाइट में देखते हैं जहाँ कई पैसेंजर आपस में बातें करने लगते हैं और जब प्लेन पूरी तरह ऊपर पहुंच जाता है तो रे अपने साथी पायलट से प्लेन चलाने को कहता है और कॉकपिट से निकलकर चुपके से एटी से मिलता है जिससे कि कैमरॉन की दी हुई टिकट दिखाता है। पर अचानक ही प्लेन हिलना शुरू हो जाता है जिससे जब कई लोग अपने आसपास देखते हैं तो उनमें से कई लोग गायब हो चुके होते हैं और प्लेन भी अपने रास्ते से भटक रहा होता है जिससे सभी लोग घबराने लगते हैं। तो अब रे उन लोगों को देखकर फिर से कॉकपिट में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसका को पायलट गायब हो चुका होता है। तो जल्दी से रे प्लेन को संभाल लेता है और कैमरॉन अपनी रिकॉर्डिंग में देखने लगता है कि वे लोग कैसे गायब हो गए। लेकिन बाकी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं जो कि कॉकपिट के दरवाजे के पास आकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिन्हें की एटी शांत नहीं करा पाती। तो कैमरॉन उनके पास आता है जिन्हें की वो समझाता है कि हमें शांति से दिमाग से काम लेना होगा। ये सब रे कैमरे से देख रहा होता है जो कि केबिन की ऑक्सीजन कम कर देता है और पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन मास्क को निकाल देता है जिससे पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वे वापस अपनी जगह पर जाकर ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं। तो रेफर्ड रेडियो के जरिए एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता और वो प्लेन में होता है तो उसका फोन भी काम नहीं कर रहा होता है। और जब सभी पैसेंजर शांत हो जाते हैं तो वो उन्हें बताने के लिए जाता है कि उसे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें शांत रहना चाहिए, हमारे घबराने से और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए वे यहीं पर शांत बैठे रहे जब तक उन्हें कोई और जानकारी नहीं मिलती। और जब एडी को पता चलता है कि उसका साथी स्टुअर्ड भी चला गया है तो वो काफी उदास होते हुए कॉकपिट में आ जाती है जहाँ पर रेफोर्ड उसे संभालता है। और हम कैमरॉन को देखते हैं जहाँ कई लोग गायब हो चुके होते हैं तो वो उन लोगों के इंटरव्यू लेने लग जाता है जहाँ पर वे लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं देखा, लेकिन वे लोग अचानक ही गायब हो गए, बस उनके कपड़े यहाँ पर रह गए। जहाँ से घबराते हुए एक लेडी बाथरूम में जाती है जो कि कुछ मेडिसिन को लेती है और वो वापस आती है तो वो कैमरॉन को बताती है कि उसे लगता है कि ये रियल नहीं है। तो कैमरॉन उसे सोने को कहता है और वो उस लेडी के हाथ पर देखता है जिसने लिख रखा होता है कि ये रियल नहीं है।
जहाँ एक मुस्लिम आदमी सोचने लगता है कि ये सभी लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, और वहाँ उसी से ही एक पैसेंजर झगड़ने लग जाता है और कहता है उनके अलग अलग गॉड है, इसलिए वे उनकी प्रेयर नहीं सुन पा रहे हैं। और रेफर्ड ये बात करके वापस प्लेन को न्यूयॉर्क की ओर ले जाने लग जाते हैं। फिर हम मॉल में क्लोई को देखते हैं जो कि किसी तरह मॉल से बाहर आ जाती है और वो पार्किंग में अपनी कार के पास है जहाँ एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिससे क्लोई बच जाती है, लेकिन वो प्लेन उसकी कार से आकर टकरा जाता है, जिससे कि उसकी कार तबाह हो जाती है। इसलिए अब क्लोई वहाँ से पैदल ही आगे जाने लग जाती है, जो कि पुल के नीचे से जा रही होती है। तो उससे दो बाइकर्स उसके बाइक के बैग को चुरा कर ले जाते हैं और क्लोई इसके बारे में सोचती है उससे पहले ही ब्रिज के ऊपर से एक स्कूल बस नीचे गिर जाती है। तो क्लोई वहाँ बस के पास लोगों की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि बस के अंदर के सभी लोग गायब हो चुके हैं। जिसके बाद वो किसी तरह शहर तक पहुंच जाती है और वो अपने घर कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल का कोई भी जवाब नहीं आता और वहाँ पर कार भी क्रैश हो चुकी होती है, जिनमें से इंजर्ड लोगों को एम्बुलेंस ले जा रही होती है। तो क्लोई को लगता है कि ये रेमी है, इसलिए वो देखने के लिए जाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे रोक देता है। जहाँ से क्लोई जब आगे जाती है तो कुछ लोग ज्वेलरी शॉप को लूट रहे होते हैं, जिसे कि स्टोर एम्प्लॉय शूट करके बाहर निकाल देता है और वो क्लोई को देखता है तो वो उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन क्लोई वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक शॉप के पास जाती है तो वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ देखती है कि एंड इज हियर, और वो न्यूज में देखती है कि पूरी दुनिया में तबाही हो रही होती है, जहाँ पूरी दुनिया में लोग गायब हो रहे होते हैं। फिर वो हॉस्पिटल के पास पहुँचती है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई होती है, जहाँ पर कई सारे लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई होती है। तो क्लोई खिड़की के पास आती है और उसे तोड़कर अंदर चली जाती है, जहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन वो नर्सरी रूम तक पहुँच जाती है। तो वहाँ पर एक लेडी होती है जो बताती है कि सभी छोटे बच्चे गायब हो गए हैं, जो कि सिर्फ इसी देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गायब हो गए हैं। फिर रात हो जाती है और हम रेफर्ड को देखते हैं जो कि अपनी रडार पर देखता है कि उसके सामने से एक और प्लेन आ रहा होता है। तो वो अपने सामने वाले प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेफर्ड को उस प्लेन से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर हम उस दूसरे प्लेन में देखते हैं कि उसमें दोनों पायलट ही गायब हो चुके होते हैं, लेकिन उस प्लेन के अंदर अभी भी कुछ पैसेंजर्स मौजूद होते हैं और अवेटी सभी पैसेंजर्स को अपने सीट बेल्ट लगाने को कहती है। जिसके बाद रेफर्ड अपने सामने आने वाले प्लेन से साइड में कर उससे बचाकर निकालने की कोशिश करता है, जिसमें भी उस प्लेन से बचकर निकल तो जाते हैं, लेकिन उनके प्लेन की विंग उस प्लेन से टकरा जाती है और कैमरॉन विंडो से उस प्लेन को देखता है जिसमें की आग लग गई होती है और वो क्रैश होकर नीचे गिरने लग जाता है। और ये मौका देखकर वो पैसेंजर मुसलमान आदमी का बैग चेक करने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये कोई टेररिस्ट है जिसके बैग में बम हो सकता है। पर वो मुसलमान आदमी उसे देख लेता है और वो अपने बैग के अंदर से इलेक्ट्रिक टूथब्रश निकालकर बताता है, और एक आदमी बताता है कि इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंसानों को यहाँ से गायब कर सके, ये जरूर एलियंस का काम है। फिर कुछ देर बाद एटी को पैसेंजर्स बुलाते हैं जो कि उसे विंग की ओर देखने को कहते हैं, क्योंकि उस विंग में कुछ हो रहा होता है। तो कैमरॉन उस विंग की फोटो को लेकर रेफर्ड के पास चला जाता है। तो रेफर्ड बताता है कि उनकी विंग डैमेज हो गई है, जिस वजह से उन्हें लैंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। जिसे रेफर्ड देखने के लिए जाता तो ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा होता है और रेफर्ड कॉकपिट को छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो कैमरॉन को विंग को देखने के लिए भेजता है। तो कैमरॉन देखता है कि उस विंग से फ्यूल निकल रहा होता है, जिसे कि एक और पैसेंजर देख ली होती है और वो इससे काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कैमरॉन से कहते हैं कि मुझे उसी जगह पर जाना है जहाँ पर मेरा बच्चा गायब हुआ था। जिसे कैमरॉन समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उस फ्यूल में आग लग जाती है, जिससे कि सभी लोग अब और भी ज्यादा घबराने लग जाते हैं, जिन्हें कि एटी और कैमरॉन समझाते हैं कि हमें शांत रहना होगा वरना प्रॉब्लम्स हमारे लिए और भी बढ़ जाएगी। जहाँ से कैमरॉन अब रेफर्ड को जाकर इसके बारे में बताता है। तो रेफर्ड उससे कहता है कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, बस किसी तरह फ्यूल खत्म होने से पहले वो उन्हें न्यूयॉर्क तक पहुंचा दे। और अब वो फ्यूल में लगी हुई आग भी बंद हो जाती है, क्योंकि अब उस साइड का फ्यूल खत्म हो चुका होता है। फिर हम क्लोई को देखते हैं जो कि अपने पड़ोसियों तक पहुंचती है। तो वो देखती है कि सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने किसी अपने को खोया होता है। और अब क्लोई घर पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसका घर बिल्कुल खाली होता है और उसकी माँ की ज्वेलरी बाथरूम में ही पड़ी होती है। फिर क्लोई को अपनी माँ की बाइबल मिलती है, तो उसमें उसकी माँ का छोड़ा हुआ नोट मिलता है और वो उसे गुस्से से खिड़की से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद वो एक चर्च में जाती है, जहाँ पादरी उसे बताता है ये तो एक खुशी की बात है, जो लोग अभी गए हुए हैं वे सभी लोग हेवन में चले गए। वो यहाँ पर इसलिए क्योंकि आने वाला समय और भी मुश्किल होने वाला है। और बताता है कि गॉड ने बच्चों को वापस ले लिया ताकि आने वाले बुरे वक्त से उन्हें बचा सके। लेकिन क्लोई को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो उससे गुस्सा होते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम रेफर्ड को देखते हैं जो कि अपने को पायलट के कपड़ों को देख रहा होता है। तो वो उसकी वॉच को देखता है जिसमें लिखा होता है जॉन 3:16, जो कि बाइबल का पैसेज होता है जिसमें कि लोग गॉड पर भरोसा करते हैं कि इनके ऊपर भी एक जिंदगी है। तभी एटी अपने साथ ही स्टेज की नोटबुक को लेकर आती है जिसमें उन्हें बाइबल स्टडी का नोट मिलता है। तो अब ये जान जाते हैं कि गॉड्स ने अपने ऊपर बिलीव करने वाले लोगों को अपने पास बुला लिया है। और रेफर्ड भी समझ गया होता है कि उसकी वाइफ भी गायब हो चुकी है। फिर हम पैसेंजर्स को देखते हैं जहाँ पर एक औरत गन निकाल लेती है और वो उनसे सब कुछ सच बताने को कहती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये उसके हस्बैंड ने सेट किया है ताकि वो उसकी बच्ची को उससे छीन सके।
जिसे कि कैमरॉन शांत कराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एडिक्ट पैसेंजर बताती है जब वो रिलीजन स्कूल में थी तो उसने रैप्चर के बारे में पढ़ा था, इसलिए वो औरत सभी को बताती है कि गायब हुए लोग शायद हेवन में चले गए हों। लेकिन वो लेडी बताती है कि वो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती और वो खुद को शूट करने की कोशिश करती है। तो कैमरॉन उस लेडी को अपनी मॉम और उसके रिश्ते के बारे में बताता है, जिससे वो उस लेडी को ऐसा करने से रोककर उसकी गन ले लेता है। फिर हम रेफर्ड को देखते हैं जिसका कि आखिरकार रेडियो से कांटेक्ट हो जाता है और उसे बताते हैं कि लोग पूरी दुनिया में हर जगह से गायब हो रहे हैं। तो रेफर्ड प्लेन को लैंड कराने की बोलता है, लेकिन वे बताते हैं कि एयरपोर्ट कई सारे प्लेन क्रैश से भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पे लैंडिंग नहीं हो सकती। जिससे रेफर्ड और बात करता है उससे पहले ही रेडियो से कनेक्शन टूट जाता है। तो कैमरॉन बताता है कि उसके पास सैटेलाइट फोन है जिससे कि रे अपनी बेटी से बात कर सकता है। लेकिन कैमरॉन बताता है कि वो उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कॉल नहीं हो पा रही। जहाँ रेफर्ड अपनी बेटी को देने वाली टिकट को देख रहा होता है और वो इमोशनल होते हुए कहता है कि वो आखिरी बार अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता है। उनके रिलेशनशिप में उनकी वाइफ की कोई भी गलती नहीं है, इसमें उसकी ही गलती है क्योंकि जब उसकी वाइफ गॉड की बात करने लगती तो रे उससे दूर हो जाता। फिर हम क्लोई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और वो ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है, जो कि अब ऊपर से पूरे शहर को देख रही होती है और उसे लग रहा होता है कि उसके अलावा उसकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा है, जो कि जंप करने ही वाली होती है। लेकिन तभी कैमरॉन अपने सैटेलाइट फोन से उसे कॉल कर देता है, जहाँ रेफर्ड अपनी बेटी से बात करता है और उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो क्लोई से कहता है कि उसकी मॉम सही थी। जहाँ रेफर्ड क्लोई को बताता है कि वे प्लेन को लैंड नहीं करा सकते क्योंकि उन्हें लैंड करने के लिए कोई जगह ही नहीं, और रेफर्ड क्लोई से और बात करता है उससे पहले उनका सिग्नल फिर से चला जाता है। पर क्लोई से सुसाइड करने से रुक जाती है और वहाँ ब्रिज से चली जाती है, जो कि एक बाइक को लेकर शहर की ओर जाने लग जाती है। फिर हम रेफर्ड को देखते हैं जो सभी पैसेंजर्स को बताता है कि उनके बचने के अब कोई भी चांस नहीं है क्योंकि लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं है और उनके प्लेन में फ्यूल भी कम बचा है, इसलिए आखिरी समय में वे बस गॉड से प्रे कर सकते हैं। पर हम क्लोई को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाती है और वो वहाँ प्लेन को लैंड कराने के लिए रास्ता बनाने लग जाती है, जो कि कैमरॉन को कॉल करती रहती है और आखिरकार कैमरॉन से कॉल कनेक्ट हो जाती है, जिससे वो रेफर्ड को बता देती है कि उन्हें लैंड करने के लिए उसने एक जगह ढूंढ ली है जहाँ प्लेन के अंदर कंपास काम नहीं कर रहा होता है। तो क्लोई उन्हें कोऑर्डिनेट्स भेज देती है, जिसके बाद ही उनका कनेक्शन फिर से टूट जाता है और कैमरॉन उन कोऑर्डिनेट्स को डालकर उस जगह का पता लगा लेता है, जिससे कि अब वे उसी और प्लेन को ले जा रहे होते हैं। लेकिन उनके लिए रात में उस जगह को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है और रेफर्ड ये देखते हैं कि अब उनके प्लेन में फ्यूल भी बहुत ही कम बचा होता है। पर क्लोई अपने डैड से फिर से कांटेक्ट कर लेती है, तो रेफर्ड क्लोई से कहता है कि वो वहाँ पर कोई बड़ी लाइट या उजाला करे जिससे कि वो उस जगह को देख सके। तो क्लोई वहाँ आसपास देखती है तो उसे वहाँ पर फ्यूल मिलता है, जिससे कि वो चारों तरफ फैला देती है और उसे वहाँ आग लगाकर एक जोर का धमाका कर देती है, जिससे कि प्लेन से रेफर्ड देख लेता है और वो अपने प्लेन को वहाँ पर लैंड कराने लग जाता है। और क्लोई अभी भी प्लेन के लैंड करने की जगह पर होती है, जो कि ट्रक से वहाँ से जा रही होती है, पर वो आग की ओर देखने लगती है तो उसका ट्रक वहीं पर भिड़ जाता है और रेफर्ड ये प्लेन को नीचे लाते हैं तो प्लेन कुछ केबल से टकराता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता, जिससे कि अब क्लोई की बनाई हुई जगह दिख जाती है जिस पर कि वो प्लेन को लैंड कराने लग जाता है, जहाँ प्लेन की एक विंग नीचे टकराने वाली होती है, लेकिन रेफर्ड उसे किसी तरह संभाल लेता है और वो उस जगह पर उनके प्लेन की क्रैश लैंडिंग करा देता है। और क्लोई अभी भी उस ट्रक में फंसी हुई होती है जिसकी ओर वो प्लेन आ रहा होता है, जो कि उससे आगे निकल जाता है। लेकिन अब प्लेन के सामने एक बड़ा गैस टैंक होता है, पर प्लेन उस गैस टैंक के पास जाकर ही रुक जाता है और उस प्लेन के अंदर रेफर्ड और बाकी सभी पैसेंजर सेफ होते हैं और हेडी स्लाइड को नीचे कर देती है, जिससे कि सभी पैसेंजर्स बाहर आ जाते हैं और क्लोई भी वहाँ जाती है, जो कि कैमरॉन को देखकर उसे गले लगा लेती है और अपने पिता रेफर्ड को उसकी माँ की वेडिंग रिंग देती है। और वहीं से ही वे सभी लोग शहर में देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी तबाही मची हुई होती है और उसे देखकर कैमरॉन कहता है कि यही दुनिया का अंत है, लेकिन क्लोई बताती है कि ये तो बस शुरुआत है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।